गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए क्या होता है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार हो, शब्द एक ही हो लेकिन वो एक से अधिक बार हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही शब्द रहेगा लेकिन वो एक से अधिक बार आए, यानी एक से दो बार आएगा, लेकिन उसका जो दो बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ अलग है। यहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाथी के कर पर कोचवान ने कर से स्पर्श किया, तो हाथी के कर पर, कर मतलब क्या होता है, सूंड होता है, और कर से कोचवान ने स्पर्श किया, कोचवान ने स्पर्श किया। तो हाँ यहाँ पे कर अनेकार्थी शब्द का प्रयोग है, यानी कर मतलब हाथी की सूंड होता है और कर मतलब हाथ भी होता है। उसी तरीके से आपका जैसे हो कि यमक कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वहाँ खाए बोराए जग वहाँ पाए बोराए। यहाँ पे कनक कनक शब्द दो बार आया है और जो है कनक कनक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों कनक का अलग अलग है। एक कनक का सोना है और दूसरे कनक का धतुरा है। तो यमक अलंकार होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण और दिया है। पक्षी पर छीने ऐसे, परे पर छीने वीर, तेरी वरछी ने वर छीने हैं खलन के। यहाँ पे पर छीने और वर छीने शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए क्या होता है कि जब काव्य में किसी शब्द का एक ही बार अर्थ हो लेकिन उस एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, यानी शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार लिया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, शब्द एक होता है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चरहु चोर, सुबरन को खोजत फिरत करी व्यभिचारी छोर। यह सुबरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक बार लिया गया है। जैसे कवि व्यभिचारी और चोर, कवि के रूप में अगर लिया जाए तो हम सुबरन को एक अच्छे शब्दों के रूप में, अच्छे अक्षरों के रूप में लेते हैं, और व्यभिचारी के रूप में लिया जाए तो वो सुंदर खूबसूरत स्त्री के रूप में लेते हैं, और चोर अगर तो चोर यानी सोना। यानी सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी, सुबरन को खोजते रहते हैं। कवि क्या सुबरन को खोजता रहता है, यानी कवि अच्छे अक्षरों को खोजता रहता है। व्यभिचारी क्या खोजता रहता है सुबरन को, व्यभिचारी सुंदर स्त्री को खोजता रहता है। चोर क्या खोजता रहता है सुबरन को खोजत फिरत चोर, चोर क्या खोजता रहता है, सोने चांदी को। इस तरह से जब शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार निकाले जाए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी शब्द एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ तीन रूपों में लिए गए, मोती मानुष चून। मोती के रूप में भी लिया गया है, बिना मोती के पानी का अस्तित्व नहीं है, मानुष के रूप में, मनुष्य के रूप में लिया गया, और चून यानी चूने के रूप में। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे श्लेष अलंकार हुआ। नेक्स्ट आप देखिए, इस तरह के शब्दालंकार हमने तीन पढ़ा था, अनुप्रास, यमक और श्लेष। फिर आता है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार के देखिए कितने भेद किए गए हैं। अर्थालंकार के 5 भेद किए गए हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। आपके 5 ही बताए गए। इसके अतिरिक्त आपका और होता है, जैसे आपका मानवीकरण अलंकार, संदेह अलंकार, ये सब भी होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 पढ़ना है। अलंकार के जो प्रमुख भेद हैं उनको ही पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जहाँ पर दो वस्तुओं में किसी गुण के आधार पर समानता या तुलना का वर्णन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी जब किसी दो चीज़ों में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि के पद कैसे हैं, कमल जैसे कोमल है। हरि के पद कैसे, कमल जैसे कोमल, तो हरि के पदों को कमल से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है।
मुख चंद्रमा के समान है। फिर रूपक अलंकार देखिए क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है, भेद रहित आरोप होता है, यानी उपमेय में उपमान का आरोप, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ से उपमा ना दे करके बल्कि हम उसको वैसा ही कहते हैं, जैसे चरण सरोज बंदो हरि, यानी मैं अपने हरि के चरण कमल की वंदना करता हूँ, यानी चरण कमल बंदो हरि राई, ये भी हो सकता है कि मैं अपने हरि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे उसमें आरोप लगा दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत अच्छा अलंकार है, इसको समझना सबसे बड़ी बात, काव्य में इसको समझना बहुत आसान होता है। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की, यानी महसूस किया जा रहा है कि ये उपमेय है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें जनो मनु जानो मानो जनहु मनहु शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये कहलाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, यानी श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। श्री कृष्ण ने जो है वो अपने श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर होता है, अपने सांवले शरीर पर जो वस्त्र पहन रखा है पीला रंग का, वो ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो, आतप मतलब धूप होता है, प्रभात मतलब सुबह की, नीलमणि शैल मतलब नीलमणि पर्वत, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये कहलाता है उत्प्रेक्षा। मनो, मनो शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहलाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति देखिए क्या होता है, जहाँ पे हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यानी पानी परात को हाथ छुए, यानी जो परात में पानी रखा हुआ है उसको हाथ ने छुआ ही नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और आंसुओं के जल से जो है पैरों को धो दिया गया। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया कि जो परात में पानी रखा था उसको छुआ ही नहीं गया, और इतना मतलब श्री जी सुदामा को देख करके इतना रो रहे थे कि उनके आंसुओं से ही जो उनके पैर धुल गए। जैसे यहाँ आंसुओं से पैर धोने का वर्णन किया गया, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। और जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाया, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक उदाहरण कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी सारी जल गई, और जितने वहाँ पे राक्षस थे, निशाचर थे, वो सब भाग गए। तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है।